उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज़ तो काफ़ी दिन पहले हो गया था। 10 तारीख को ही उत्तर प्रदेश में पहले चरण का वोट पड़ गया था। दूसरे चरण का वोट 14 तारीख को पड़ा। तीसरे चरण का वोट कल 20 तारीख को संपन्न हुआ है और 3 चरणों में लगभग 150 से ज़्यादा सीटों के ऊपर मतदान हुआ है। और मैं आप सबको ये बता दूं, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 150 में से मुश्किल से 8-10 सीट ऐसी है जहां भाजपा कहीं लड़ाई में भी है। बाकी सारे जगह सुपड़ा साफ है, हर जगह गठबंधन का झंडा लहरा रहा है। इसलिए अब हम लोगों की लड़ाई मजबूत हो गई, इसलिए कि पश्चिम वाले कह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा सीट जिता कर देंगे, तब पूर्वांचल वालों का भी अब मन बनना चाहिए कि सीट जिताने के मामले में हम लोग तो हमेशा आगे रहें। जिसको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, पूरा जिला ही उसकी झोली में डाल देते हैं। तो बगल में बागी बलिया है, वो भी दहाड़ रहा है कि इस बार सारी की सारी सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन को दे देंगे। तो शहीदों की धरती गाजीपुर का ने भी यही मन बनाया हुआ है। बगल में आजमगढ़ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत प्यार दिया है, नेताजी को बड़ा प्यार दिया है आजमगढ़ ने, तो 10 की 10 सीट वो भी झोली में डाल रहे हैं। उसके साथ साथ 4 सीट सिर्फ मऊ में है। और आप लोग तो शहीदों की धरती भी है तो वीरों की धरती भी है, संत महात्मा की धरती है तो उलमा की भी धरती है। तो ये जब 4-4 का पावर आपके पास है तो यहाँ लड़ाई भी तगड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछले चुनाव में जो मोदी जी के कटप्पा थे, अब तो वो हमारे साथ है ना। आपको याद होगा पिछले चुनाव में यहीं हल्दरपुर के मैदान में प्रधानमंत्री महोदय आए थे तो अपने बगल में महेंद्र चाचा को खड़ा करके कहे थे कि ये मेरा कटप्पा है, ये बाहुबली को हराएगा। उसके बाद जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, 4 मार्च को बटन दबाया और जब रिजल्ट आया तो फिर दोबारा अभी तक मऊ आए नहीं है प्रधानमंत्री, अब आने वाले हैं। इस बार उनको ये बताना है कि जब उन्होंने पहला पार्ट बाहुबली का देखा था तब तक दूसरा पार्ट आया नहीं था, और जब दूसरा पार्ट आया तो उसने बताया क्या कि बाहुबली तो कटप्पा का खास आदमी है ना। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चाचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और मेरे पिता स्वयं मुख्तार अंसारी साहब, इन तीनों का आशीर्वाद लेकर मैं आपके बीच में झोली फैलाने आया। बात यह है कि आज लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि चुनाव यहाँ कौन जीतेगा, क्योंकि पिछले 25 सालों से आप सब ने आशीर्वाद देकर के हमेशा मेरे पिता को यहाँ से चुनाव जिताकर अपनी आवाज़ बनाकर प्रदेश की पंचायत में भेजा है। तो उसकी सिर्फ एकमात्र वजह होती थी कि जब भी किसी गरीब के मान सम्मान और इज्जत आबरू के ऊपर किसी ने आंच डालने की कोशिश की है तो उस आंच के ऊपर पानी डालने का काम मुख्तार अंसारी ने किया। जब भी किसी बेसहारा को ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो कहीं हो उत्तर प्रदेश में, वो गया है अगर उनके पास तो कभी खाली हाथ नहीं लौट कर आया है। पिछले 10 सालों से जब से इत्तफाक रहा कि रतनपुरा 2012 में विधायक जी की विधानसभा क्षेत्र में जुड़ा और कोपागंज बाहर निकला। कोपागंज के 2 महान महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, एक हमारे प्रधान जी है, एक हमारे सुभाष चाचा है, उप प्रधान जी हैं। ये लोग मेरे पिता के मित्र। तो रतनपुरा उस समय बड़े जर्जर हालात में था और यहाँ पर सामंतवादी विचारधारा के लोगों का एक बोलबाला चलता था। मगर जिस दिन से विधायक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जुड़ा और यहाँ के लोगों ने अपना बम्पर वोट दे करके विधायक मुख्तार अंसारी को अपना विधायक चुना, तभी से फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद धीरे धीरे करके जो यहाँ पर वो लोग थे जो चट्टी और चौराहे पर खड़े होकर के गरीब, कमज़ोर, बेसहारा
बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ बहनों और किसानों की इज्जत, आबरू और मान सम्मान के ऊपर कटाक्ष करते थे और उस पर उंगली उठाते थे, अब वो भी चट्टी चौराहा छोड़कर गांव में अपने घरों में घुस गए। यही कारण रहा कि पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से विधायक जी को इतना प्रताड़ित किया जाए कि वो टूट जाए। उनकी जान लेने की कोशिश किया गया। 17 में सरकार बनते ही 2018 में जहर दे दिया गया। मेरे माँ और मेरे बाप दोनों को जहर दिया गया, मगर ऊपर वाले का करम था, आप सबकी दुआ थी कि हुआ कुछ नहीं। उसके बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव आया। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ अतुल भाई आए। अतुल भाई का चुनाव प्रभार मेरे हाथ में था। जब यहाँ से उनको चुनाव जिताकर भेज दिया तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बाप की तरह बेटा भी जनता के बीच में खड़ा है और जनता उसके साथ उसको आशीर्वाद देती है, और प्रत्याशी के गैर मौजूदगी में भी जैसे विधायक बनाते हैं वैसे ही यहाँ की जनता ने अतुल राय को यहाँ से सांसद बना के भेज दिया। तो भाजपा से बर्दाश्त नहीं हुआ। 19 में लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही तुरंत सबसे पहला मेरी ज़िंदगी का मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन था, यहाँ मेरे सभी लोग जानते हैं क्योंकि 10 सालों से आपके बीच में मेरा आना जाना। मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन था। चुनाव ख़त्म हुआ तो हम तैयारी कर रहे थे कि चलो अब तो चुनाव ख़त्म हो गया, अब चला जाए वर्ल्ड कप की तैयारी किया जाए, जब तक एक पथ खबर मिलती है कि हमारे ऊपर एक FIR दर्ज कर दिया गया। 1.5 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते किसी तरह से बेल मिली। जैसे ही बेल मिली, दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, 5वां मुकदमा, फिर मुकदमे लगते चले गए। आखिरी मुकदमा 3 दिन पहले लगा, सिर्फ इसलिए कि मैं आपके बीच में ना रह सकूं और ये आकर आपसे कहें कि वो आपके बीच में नहीं रहते। मगर ऊपर वाले का करम है कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र लागू है और न्यायपालिका आज भी कहीं ना कहीं उसमें न्याय बचा। तो कोर्ट से परमिशन मिली, चुनाव लड़ने का पर्चा दाखिल हुआ, तो ये हुआ कि चलो अब चुनाव में तो कम से कम ये हमको बाहर रहने देंगे। इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि नहीं पता कि हो सकता है कल हम आपके बीच में दोबारा आ पाए कि नहीं आ पाए। हो सकता है कि हमको जेल भेज दिया जाए, जिला बदर कर दिया जाए, प्रदेश बाहर कर दिया जाए, देश से बाहर कर दिया जाए। इसलिए आप सबको मेरी आवाज़ बनना होगा। आप सबको खुद अब्बास अंसारी बनकर, खुद मुख्तार अंसारी बनकर, खुद अखिलेश यादव बनकर, खुद ओम प्रकाश राजभर बनकर, खुद संजय चौहान बनकर इस चुनाव को लड़ना होगा। क्योंकि ये चुनाव सिर्फ इस बात का चुनाव नहीं है कि आप यहाँ विधायक किसको चुनेंगे। ये चुनाव इस बात का है कि आगे आने वाले समय में प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्या वो ताकत बैठेगी जिसके रहते में इस देश का संविधान सुरक्षित नहीं है? वो ताकत बैठेगी जिसके रहते हुए इस देश का लोकतंत्र आज खतरे में है? वो ताकत बैठेगी जिसके रहते हुए आज माँ बहनों की इज्जत आबरू तार तार करने वाले व्यक्ति सदन में बैठते हैं और सदन में बैठ करके उस बिटिया के बाप अगर आवाज़ उठाता है तो उस बिटिया के बाप की आवाज़ थाने में डाल के उसको इतना पिटवाते हैं कि उसकी जान चली जाती है। यहाँ तक कि उसके परिवार ने जब आवाज़ उठाई तो उसके परिवार को ट्रक से धक्का मरवा के कुचलवा के पूरे परिवार को ख़त्म कराने का काम किया जाए। याद करिए, ये दुराचारी सरकार, एक बहन की इज्जत लूटी गई थी, इज्जत तार तार की गई थी। हाथरस में उस बिटिया के लिए आवाज़ उठाया लोगों ने। जब उस बिटिया के इलाज की मांग हुई तो इलाज के अभाव में उस बिटिया की जान चली गई और उस बिटिया की लाश को जब लाया गया तो उस बिटिया की माँ रो रही थी, कह रही थी कि बिटिया के हाथ में हल्दी तो लगाने दो, मगर वो भी नसीब नहीं हुआ। बिटिया की शक्ल भी देखनी उसके माँ बाप को नसीब नहीं हुआ और गांव के बाहर आधी रात को ले जाके बिटिया की लाश पे आग लगा के जला दिया, पेट्रोल डाल के मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दिया। आप सोचिए